विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व में हमने छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद का अध्ययन किया था। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जिस कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है संध्या सुंदरी। ये कविता छायावादी शैली में संध्या का मानवीयकरण करके बहुत ही उसका सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है और प्रस्तुत कविता निराला के परिमल काव्य संग्रह से ली गई है, उसमें संकलित है। छायावादी कवि में किस प्रकार से मानवीय सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और किस प्रकार की जो भावुकता, कल्पनाशीलता और छायावादी जो सौंदर्य विधान है, उस दृष्टि से हम इस कविता को देखेंगे। प्रथम अवतरण इस प्रकार से है। दिवसा वसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास्य विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। प्रस्तुत कविता में संध्या के समय का जो वातावरण होता है उस प्राकृतिक वातावरण का यहाँ चित्रण किया गया है। मानवीकरण जो कि छायावाद की एक प्रसिद्ध शैली है, तो यहाँ पर भी संध्या काल का वर्णन केवल घटनात्मक रूप में न करके संध्या को एक सुंदरी, एक अप्सरा के रूप में उसका चित्रण किया गया है। उसको एक परी का रूप देकर मानवीय जो चेष्टाएं होती है उसके द्वारा उसका रूप चित्रण किया गया है। संध्या काल की घटनाएं उसको संध्या परी के रूप में चित्रित करके किया है। मानवीकरण का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। दिवसावसान का समय, दिवस प्लस अवसान, यानी दिवस का अंत होने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, दिन की समाप्ति हो रही है, और जो संध्या काल है जिसे संध्या कहा जाता है उस समय का चित्रण इस कविता में किया गया है। तो प्रथम समय का संकेत है प्रथम पंक्ति में ही, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। और संध्या का समय है, दिवस की समाप्ति हो रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, हो चुका है, और जो आकाश है वह मेघों से पूर्ण है। अतः शब्द आया है यहाँ मेघमय आसमान, और वह संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। और उस संध्या वेला में संध्या सुंदरी एक परी के समान मेघमय आसमान से धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है। इस प्रकार संध्या और गहराती जा रही है। सूर्य का जो प्रकाश
गोदली बेला में जो दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे वह भी कम होता जा रहा है, अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। और इस प्रकार से संध्या हो चुकी है और संध्या को एक सुंदर परी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। एक पूरा चित्र जिसे चित्रात्मक शैली कहा जाता है, शब्द चित्र कह सकते हैं, जिसे एक पूरा बिंब हमारे सामने, आंखों के सामने दृष्टिगोचर होता है, इसे हम चाक्षुष बिंब कह सकते हैं। बिंब यानी एक प्रकार की जो मेंटल इमेज होती है, हमारे मस्तिष्क या मानस में जो एक चित्र उभरता है, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे बिंब कहा जाता है। तो यहाँ पर एक पूरा ही मानसिक शब्द चित्र उभरता है, बड़ा ही सुंदर बिंब हमारे मस्तिष्क में उभरता है कि हमारे मन में भी एक कल्पना जगती है कि संध्या का समय है और संध्या सुंदरी आसमान में अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ में धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। और जो धीरे धीरे शब्द के द्वारा ध्वन्यात्मकता जो होती है, उसके प्रभाव को भी अंकित किया गया है। और धीरे धीरे शब्दों के द्वारा जो संध्या सुंदरी मंद गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, उसके प्रभाव को दिखाने के लिए धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तिमिरांचल में चंचलता। तिमिरांचल, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा, और अतः तिमिरांचल का अर्थ हो गया अंधकार रूपी आंचल। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अब धीरे धीरे अंधेरा घना होता जा रहा है और उसको देखकर कवि कह रहा है कि मानो उस संध्या सुंदरी ने तिमिर रूपी अंचल को धारण कर रखा है, उसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं है, अर्थात उत्तरोत्तर जो अंधकार है बढ़ता जा रहा है और वातावरण में एक तरह की जो नीरवता है, वातावरण अत्यंत जो शांत और शब्द रहित है, उसको इस पंक्ति के माध्यम से दिखाया गया है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। उस संध्या सुंदरी ने जो तिमिरांचल ओढ़ रखा है, उसमें किसी प्रकार की चंचलता का आभास नहीं हो रहा है, अर्थात वातावरण अत्यंत नीरव और शब्द रहित है, किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है। तो इस प्रकार से जो वातावरण है संध्या का समय, वह उसमें अंधेरा घना होता जा रहा है और साथ ही वातावरण बड़ा शांत, शब्द रहित और कोलाहल से मुक्त है। मधुर मधुर है दोनों उसके उधर। और संध्या रूपी सुंदरी के जो दोनों अधर है, ओष्ठ है, वे बड़े ही मधुर है, किंतु गंभीर। परंतु उसके जो अधर है, उन्होंने गांभीर्य धारण कर रखा है, उससे किसी प्रकार के शब्द नहीं फूट रहे हैं। एक तरह की जो गंभीरता है वह दिखाई पड़ रही है, नहीं है उसमें हास विलास। और जो उसके संध्या सुंदरी के जो ओष्ठ है, अधर है, वे गांभीर्य को धारण किए हुए हैं और उनमें किसी प्रकार का हास्य देखने को नहीं मिलता है और न ही किसी प्रकार की श्रृंगार विलास की चेष्टाएं देखने को मिलती है। इस प्रकार के गंभीर वातावरण में जब संध्या सुंदरी धीरे धीरे पृथ्वी पर अवतरित हो रही है, उस समय का वातावरण बड़ा ही गंभीर है, उसमें किसी प्रकार का हास विलास नहीं है। लेकिन आगे कवि कहता है, हंसता है तो केवल
तारा एक हमने देखा भी होगा, और कभी इस चीज़ को आपने देखा होगा कि संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तब पश्चिम की ओर हमें एक तारा दिखाई देता है, शुक्र ग्रह कहते हैं जिसे। और उस समय उस तारे को देखकर कवि कह रहा है कि उस गंभीर वातावरण में जिसमें किसी प्रकार का कोई हास विलास नहीं है, संध्या सुंदरी जबकि धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही है, अंधकार घना होता जा रहा है, उस समय उस गंभीर वातावरण में केवल एकमात्र वह तारा ही है जो उस वातावरण की गंभीरता में भी हंस रहा है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, और ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या सुंदरी ने अपने काले काले केश में, अपने काले बालों में उस चमकते हुए तारे को धारण कर रखा है, अर्थात मानो कि वह उसके बालों में गूंथा हुआ मानो कोई शीश फूल हो। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, और वह तारा मानो अपनी आभा के द्वारा हृदय राज्य की रानी अर्थात संध्या सुंदरी को वह अपनी आभा के द्वारा, अपनी उज्ज्वलता के द्वारा उसका अभिषेक कर रहा हो, अर्थात अपने प्रकाश की उज्ज्वलता में उसको स्नान करा रहा हो। तो इस प्रकार की यहाँ पर कल्पना की गई है। संध्या सुंदरी जो छायावादी जो कवि की एक कल्पनाशीलता होती है, उसकी जो भावुकता होती है, और सौंदर्य जो विधान है छायावाद का एक विशिष्ट प्रकार का, और साथ ही जो मानवीकरण अलंकार का जो सौंदर्य है वह हमें इस कविता में सर्वत्र देखने को मिलेगा। और कवि जो संध्या का जो वातावरण है उसको एक गत्यात्मक रूप में, केवल घटना के रूप में न बल्कि एक गत्यात्मक रूप उसको प्रदान कर रहा है, संध्या को एक सुंदरी का रूप प्रदान करके। धन्यवाद।